मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 सब्जेक्ट एसएसटी ज्योग्राफी। हमने लास्ट टर्म पर चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट किया था। अब हम चैप्टर फोर्थ एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर का मीन्स क्या होता है, खेती। अब मैं इस चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। रजनी, अमन एंड नेहा वर वॉकिंग थ्रू द विलेज वेयर दे सा अ फार्मर टिलिंग लैंड। रजनी, अमन और नेहा तीनों एक गांव में वॉक कर रहे थे। वहां पर उन्होंने देखा कि फार्मर जो है वो खेत में काम कर रहे हैं। द फार्मर टोल्ड दैम, फार्मर ने उनको बताया दैट ही वॉज ग्रोइंग व्हीट एंड हैड जस्ट एडेड मैनर टू द सोइल टू मेक द मोर फर्टाइल। तो फार्मर ने उनको बताया कि ही वॉज ग्रोइंग व्हीट, वो क्या कर रहा है कि गेहूं को वो क्या कर रहा है, उगा रहा है, यानी खेती कर रहा है, क्रॉप्स उगा रहा है। एंड हैड जस्ट एडेड मैनर, उसके लिए उसने अभी खेत में मैनर को ऐड किया है। मैनर क्या होता है, मैनर जो होता है जैसे काऊ डंग उसमें शामिल होता है, तो ऐड किया जाता है काऊ डंग, जिससे खेती मतलब जो धरती होती है वो फर्टाइल ज़्यादा होती है, मिट्टी क्या होती है बहुत उपजाऊ हो जाती है जिससे, और क्रॉप्स हमारी बहुत अच्छी होती है मैनर को ऐड करने से। तो ये मिट्टी को बहुत फर्टाइल बना देता है, सोइल को बहुत अच्छा बना देता है। ही टोल्ड द चिल्ड्रन, उन्होंने बच्चों को बताया दैट द wheat would fetch a good price in the mandi from where it would be taken to factories to make ब्रेड एंड बिस्किट्स फ्रॉम फ्लोर। तो उन्होंने बच्चों को बताया कि वीट जो है वो अच्छे प्राइस में मंडी में बेची जाती है, वहाँ से इसको फैक्ट्रीज में ले जाया जाता है और फैक्ट्रीज में उस वीट से ब्रेड और बिस्किट्स का आटा बनाया जाता है और बिस्किट्स बनाए जाते हैं आटे से, उस आटे से बिस्किट्स बनाए जाते हैं। एग्रीकल्चर मीन्स कल्टीवेशन और ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स। तो खेती का मतलब क्या होता है, हमने एग्रीकल्चर का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है, कल्टीवेशन ऑफ ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स। जो क्रॉप्स उग जाती है, बड़ी हो जाती है, तो उसको काटना, कल्टीवेशन करना। इट ऑल्सो इंक्लूड्स एक्टिविटीज लाइक रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक्स। इसमें खेती में क्रॉप्स को उगाने के अलावा और भी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया गया है, जैसे जानवरों को पालना, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग। तो मछलियाँ वगैरह, इसमें सारे जानवरों को पालना, पशुपालन, ये सब खेती के अंदर आता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बिकॉज मोस्ट ऑफ द फूड वी ईट कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर। इसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में रखा गया है। खेती से बहुत ज़्यादा धन कमाया जाता है, अर्निंग की जाती है। और फूड वी ईट कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर, जो हम खाना खाते हैं वो हमारे पास एग्रीकल्चर से ही आता है। तो इकोनॉमी की इसकी बहुत वैल्यू है। और हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, तो ज़्यादातर लोग धन कमाने के लिए, अर्निंग करने के लिए एग्रीकल्चर को ही अपना व्यवसाय बनाते हैं यहाँ पे। Agriculture is a primarily activity in which about 50% of the world's population is engaged। तो एग्रीकल्चर जो यहाँ पर प्राथमिकता दी गई है एग्रीकल्चर को, कम से कम 50% जनसंख्या, वर्ल्ड्स की पॉपुलेशन जो है वो इसमें बिजी है। इन इंडिया अबाउट 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर। इंडिया में 2/3 भाग जो है वो, इंडिया में पॉपुलेशन का 2/3 भाग एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है। मतलब एग्रीकल्चर पर बहुत ज़्यादा लोग पूरी तरीके से क्या है, डिपेंड है। तो पहले के टाइम में तो बहुत सब एग्रीकल्चर ही करते थे, आज के टाइम में एजुकेशन को भी प्रीमियरली दी जा रही है। तो अदर एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर आर पिसिकल्चर और ब्रीडिंग ऑफ फिश। तो इसके अलावा एग्रीकल्चर में और भी एक्टिविटीज़ इंक्लूड है, जैसे पिसिकल्चर। और पिसिकल्चर क्या होता है, ब्रीडिंग ऑफ फिश, यानी फिश की इसमें ब्रीड आ जाएगी सारी, ठीक है। फिश का पालन हो गया एक तरीके से, मछली पालन। सेरिकल्चर ऑफ ब्रीडिंग ऑफ सिल्कवर्म, इसमें सेरिकल्चर को इंक्लूड किया गया है, सिल्कवर्म का ब्रीड करना, मतलब सिल्कवर्म पालन यानी कि रेशम कीट पालन। एपीकल्चर और कीपिंग ऑफ बीज, एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन इसमें इंक्लूड किया गया है। हॉर्टिकल्चर और ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स, हॉर्टिकल्चर में मतलब वेजिटेबल्स को उगाना, और फ्रूट्स एंड फ्लावर्स एंड विटीकल्चर और कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। तो हॉर्टिकल्चर में वेजिटेबल्स को उगाने के अलावा फ्रूट्स और फ्लावर्स को भी उगाना आता है, और विटीकल्चर में ग्रेप्स को उगाना आता है, ठीक है। कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स यानी ग्रेप्स को क्या करना, कल्टीवेट करना। इस तरीके से एग्रीकल्चर में सिर्फ खेती के अलावा पशुपालन, मधुमक्खी पालन और मतलब और वेजिटेबल्स को उगाना इसमें आ जाएगा, और ब्रीडिंग ऑफ फिश आ जाएगा, सिल्क वॉर्म, इसमें सब इंक्लूड किया गया एग्रीकल्चर में। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक छोटा सा जो टेबल दी गई है। एग्रीकल्चर क्या है, द साइंस ऑफ आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक, इट इज कॉल्ड फार्मिंग। तो साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल, कल्टीवेशन ऑन द सॉइल
क्रॉप्स को उगाना, और रियरिंग लाइव स्टॉक्स मतलब पशुपालन, इसमें इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग, तो एग्रीकल्चर को फार्मिंग भी कहते हैं। पशुपालन खेती करना और वेजिटेबल्स को उगाना, फ्रूट्स को उगाना, इसमें सब कुछ इंक्लूड किया गया है। सेरिकल्चर मैंने बताया था रेशम कीट पालन। कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, इट में सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर्स। तो ये सिल्क वॉर्म का क्या किया जाता है, पालन किया जाता है। कमर्शियल मतलब कि इनकम की दृष्टि से, तो सिल्क वॉर्म जो है उससे कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है, रेशम के कपड़ा जो होता है वो सिल्क वॉर्म से बनता है। इट में सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर, और इससे फार्मर की जो इनकम होती है वो बढ़ सकती है। उसके बाद पिस्सीकल्चर, पिस्सीकल्चर है ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पोन्ड्स। तो ये ब्रीडिंग ऑफ फिश होती है, फिश का क्या करना, पालन करना, ये पिस्सीकल्चर में आता है। विटीकल्चर कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स को उगाकर कल्टीवेट करना। और हॉर्टिकल्चर ग्रोविंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज। तो फ्लावर्स फ्रूट्स का क्या करना और वेजिटेबल को उगाना, तो ये हॉर्टिकल्चर में आता है। ये वाली जो सारी डेफिनेशंस है एग्रीकल्चर से लेके हॉर्टिकल्चर तक, ये 2 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछी जाती है। तो एग्रीकल्चर में सेरिकल्चर, पिस्सीकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सारे कल्चर्स को इंक्लूड करके एग्रीकल्चर बनता है। खेती के अलावा भी इसमें सब कुछ पालन किया जाता है, जैसे रेशम कीट पालन, फिश का पालन हो गया, विटीकल्चर में ग्रेप्स, और हॉर्टिकल्चर में फ्रूट्स वेजिटेबल्स, इनको कमर्शियल की मतलब इनकम की दृष्टि से इनका पालन किया जाता है। तो एग्रीकल्चर आई होप आप समझ चुके होंगे इसका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट रन पर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, आगे चैप्टर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। आपको इतना रीड करके देखना है।